Hello, salam, namaste, sat sri akal. Welcome to another episode of What's Your Story by Madhvi. And here we have a great and a versatile actor with us today, whose name is Shri Kannan Anurachalam ji. Welcome to my show, sir. Welcome and thanks for accepting my invitation. How are थैंक you यू सो doing, sir? मच। And how was your Diwali? बहुत बढ़िया रहा, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। बढ़िया थी आपकी दिवाली और स्पेशली जब आपने प्रतिभा मैम के हाथ का खाना खाया होगा तो आई एम श्योर जो मी स्वीट्स एंड मिठाई शी हैज बीन टू माय शो अर्लियर एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हर Yeah, I know she was earlier in your show. यस am I audible to you sir Yeah, absolutely जी। okay आवाज एकदम क्लियर है आपकी। ओके तो सर ये बताइए कि अब हम जो हमारे शो का फॉर्मेट है आई ऑलवेज स्टार्ट विद जो बचपन की बातें होती हैं स्टार्ट विद द कॉलेज और स्कूल लाइफ तो हम स्कूल लाइफ से शुरू करते हैं आप स्कूल लाइफ में क्या एक नटखट बच्चे थे क्या शरारती थे दिखते तो नहीं है सर आप बहुत सीरियस दिखते हैं दो शरारती तो ये मैं खुद कैसे बताऊंगा, दूसरे बताएंगे मेरे बारे में कि मैं शरारती था या नहीं। ये तो आपको हाँ। मेरे स्कूल के जितने भी दोस्त हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। इनमें से तो शायद कुछ लोग अभी लाइव देख भी रहे होंगे। जी एक हाँ अभी शायद यूएस में बैठा हुआ है कार्तिक करके, हाँ और एक श्रीनिवास करके, और एक भरत। हम सब पैसे जी राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 ओके से साथ में पढ़े हैं और आज भी एक साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरीके की चीजें तो दोस्तों को जोड़ना पड़ेगा। बट हाँ, ये जरूर है कि ऐसा कोई चीजें याद तो नहीं आ रही हैं मुझे कि मैं स्कूल की टीचर्स या तो बता सकती हैं, मेरे पेरेंट्स बता सकते हैं। पेरेंट्स तो अभी पर आपने कोई नटखट या बदमाशी कुछ नहीं किया आप बहुत सीरियस थे स्कूल में वो यू वेरी सीरियस किड सच्चाई से मतलब ईमानदारी वाले बच्चे थे या कुछ तो शैतानी करी होगी आपके स्कूल कॉलेज में शैतानियां स्कूल में तो करने को कभी मौका ही नहीं मिलता था। घर वर में जरूर डेफिनेटली, क्योंकि मेरे फादर की साइड से भी और मेरी मदर की साइड से भी मैं पहला ग्रैंड चाइल्ड था। तो बहुत लाडला था और तो डेफिनेटली मतलब मुझे दोनों तरफ से, मतलब मैं अगर कुछ भी करूं तो लोग कहते थे अरे मतलब बच्चा है, मतलब टाइप्स ना। तो आप छूट जाते थे जी पर ऑफ आप कोर्स। कोई किस्सा आपको याद है जब आपने किसी को सच में बुली किया हो या तंग किया हो या आप खुद बुली हुए हो कुछ तो याद देखिए, होगा एक मेरी मदर मुझे बताती थी, जब मैं शायद 3-1 साल का था या 4 साल का था तो किसी पड़ोस में चला गया था और वो लोग कैरम खेल रहे थे और गीटियां सब निकाल के मैंने टॉयलेट के उसमें डाल दिया था। तो सब मेरे पीछे भागे भी, बट ये था कि इवन पड़ोस में भी सारे सबके लिए एक तरह से लाडला था। तो सबने कहा अरे ठीक है, कनन ने ऐसे किया तो ठीक है, चलो और कैरम की गीटियां होंगी वो निकालो, खेलते हैं टाइप्स। तो सर आपका ऑडियो इज नॉट दैट क्लियर आई डोंट नो अब आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ थोड़ा वीडियो भी थोड़ा सा इट्स नॉट दैट ग्रेट इट्स स्टिल हेजियर ऑन साइड अभी ठीक है? बेटर यस बेटर यस बेटर क्या है कि मैंने मोबाइल को हाथ में पकड़ रखा है
क्योंकि अगर टिल्ट करते हैं तो मैं आई कैन कीप इट, तो मुझे हाथ इसका में ऐसे ही मतलब पकड़, आपने पूरी जिंदगी को भी हाथों में पकड़ के रखा है, हम उसको टिल्ट नहीं कर सकते। ऊपर वाले ने पकड़ रखा है, मैंने तो कुछ नहीं, वो वही हाँ पकड़ के चला रहा है बचपन से बस। हाँ। ओके, तो आपने फिर वो गिट्टियों का क्या किया जो कैरम बोर्ड मैंने की कुछ थी, भी नहीं, जाके आपने उसको फ्लश कैरम किया? की जो गिटियां थी उसको ले जाके फ्लश में डाल दिया, खत्म। और वो डाल के मैं भाग भी गया वहां से। तो आसानी से बच के भाग गए? मतलब हाँ, मतलब वहीं घर पर ही इधर उधर मेरे पीछे दौड़े भी, हम्म बट डाल चुका था तो अब क्या कर सकते थे। और छोटा भी इतना हम्म था कि सब लोग इस तरीके की शैतानियों को, मतलब जैसे मेरे सामने कोई बच्चा कर दे मैं तो नाराज हो जाऊंगा, मैं कहूंगा ये क्या कर दिया इसने। हम्म। बट अच्छा अच्छा, देवस, आप अपने अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अगर मैं ये नहीं पूछूं? नहीं, बहुत लीनियंट, बहुत मतलब नो। कुछ भी करें, कुछ भी करें, जैसे कभी कभी ओके। स्ट्रिक्ट रहा ही नहीं। हाँ, पढ़ाई के मामले में डेफिनेटली विथ माय सन, बट बाकी आई मीन जिस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग रही है वैसे ही चीजें अ, मेरे बेटे पे भी। बाकी हाँ, पढ़ाई को लेकर हाँ, ये मेरा हमेशा से शुरू से रहा कि एजुकेशन इज मस्ट, पढ़ना बहुत जरूरी राइट है। राइट। बाकी जो भी आप करना चाहें, इवन मैं भी इस फील्ड में जब आने की ख्वाहिश रखी, तब बहुत छोटे थे हम। मैं जी घर का हाँ। सबसे बड़ा हूँ, मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसके बाद मेरा एक छोटा ब्रदर है। ओके। मैं शायद फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में रहाऊंगा। तो हम्म घर में ऐसी जो बातें होती हैं कि भाई हम्म क्या 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 करना चाहते हो लाइफ में, क्या क्या बनना चाहते हो। हम्म। अक्सर बच्चे कहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर, वो ये। मैंने कहा जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो क्या तो प्रॉब्लम थी? शॉक्ड, माय पेरेंट्स वर शॉक्ड कि मतलब ऐसा ओके। कि पहली बार फैमिली में, क्योंकि आगे पीछे कोई भी इस फील्ड में कभी रहा ही नहीं। हम्म तो अ, कोई 5-6 महीने के बाद हमारे हम्म स्कूल में एक एनुअल फंक्शन डे था। हम्म और उस एनुअल फंक्शन डे के दिन से एक दिन पहले वो एक जो फैंसी ड्रेस ड्रेस कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन होता है, राइट राइट, बिल्कुल होता है। तो मेरी मदर ने कहा कि तू पार्टिसिपेट करेगा। अब मैंने कहा जी हम्म। मैंने तो आगे पीछे कुछ किया नहीं। तो हाँ। मेरी मदर ने कहा कि तू एक्टर बनना चाहता है ना, हम्म। तो जाके करेगा तू। हाँ। तो शी टॉट मी 2-3 लाइन्स। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरी जो सपना एक्टर बनने का था, जो एक तरह से जो बेसिक चीज उस वक्त मेरी मदर ने डाली। उन्होंने कहा कि एक एक 80-90 साल की बुढ़िया का एकदम साड़ी वाड़ी पहना के स्कूल में ले गई मुझे। एंड हाँ उन्होंने हाँ कहा कि ये 2-3 डायलॉग्स भी तुम्हें बोलने हैं हाँ। और स्टेज में जाके। तो वहां पे बहुत हम्म सारे और भी मेरे क्लास के भी 2-3 थे, और भी बच्चे थे। मैं गया हम्म और मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मतलब मैंने तो आज तक कभी ये बुढ़िया की तरह या ऐसा कुछ। तो बहुत कमाल की चीज मेरी मदर ने बताया कि कहने लगी कि क्या तुमने कभी अपने दादी को, नानी को ऑब्जर्व नहीं किया। एक एक्टर के लिए होता है किसी भी कैरेक्टर को करने से पहले कि ऑब्जर्व करना, मतलब ऐसे किसी हम्म कैरेक्टर को अगर आप प्ले करने जा रहे हैं। तो मैं आज भी उस चीज को याद रखता हूं कि उन्होंने कहा कि अब कभी देखा नहीं है अपनी दादी को या औरों को देखा नहीं उनकी जी। तरह चलो, मतलब हम्म। और मैं गया, मैंने किया, तालियां बजी। हालांकि प्राइस तो मुझे मिला नहीं, बट कोई हाँ, बात दैट नहीं। वाज माय फर्स्ट फर्स्ट आई थिंक मैं तब फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब पहली बार स्टेज में। हम्म। तो आप
आपकी मम्मी was your first inspiration, I must say that she inspired you to, really pursue your, whatever you नॉट wanted to do. नॉट एक्टिंग कैरियर, वो तो एक तरह से उन्होंने Yeah. किया, बट वो हमारे यहाँ घर घर में आप देखेंगे तो सब लोग क्लासिकल, मतलब हर किसी दक्षिण भारत की जितने भी फैमिलीज हैं उनमें बच्चों को डेफिनेटली जब वो 5 या 6 साल के हो जाते हैं तो Right. क्लासिकल, कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक सिखाना मैं शुरू कर देते हैं, आपसे या यही भरतनाट्यम। यही बात पे पूछने आ रही थी कि क्या आपने भी क्लासिकल सिंगिंग सीखी है? अ, हिंदुस्तानी सीखा तो हिंदुस्तानी। नहीं, मैं करीब 6-7 महीने क्लासेस अटेंड किए थे मैंने, हाँ। बट उसी दौरान मतलब गया तो था सीखने के लिए, बट जिस जिस जगह मंडी हाउस दिल्ली में एक जगह है जहाँ ये भारतीय जी कला केंद्र, जहाँ मैं सीखने गया था जी हिंदुस्तानी म्यूजिक, जी जी जी। वहीं मुझे पता चला कि वहाँ थिएटर होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो बस ओके। उसके बाद तो म्यूजिक को छोड़ दिया था मैंने और फिर थिएटर में आ गया था। हाँ। बट मेरी मदर डेफिनेटली चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं, मैं गायकी में, क्लासिकल म्यूजिक में जाऊं। जो जो मेरी सिस्टर ने पूरा किया, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दिल्ली वाओ। यूनिवर्सिटी, हाँ। शी इज अ ब्रिलियंट सिंगर। मेरा छोटा ब्रदर भी हम्म बहुत बढ़िया गाता है, बट ना उसने कोई तालीम ली क्लासिकल म्यूजिक की, ना मैंने। मेरी सिस्टर ने डेफिनेटली ली तालीम। हम्म हम्म। तो आप अभी क्या गाते भी हैं? तो हमें कुछ गा के सुनाइए प्लीज, अगर आप गाते हैं तो। और यू मैं जब, राइट? नहीं, आई डोंट राइट एट ऑल। अब मैं सिर्फ एज एन एक्टर काम किया है, और थिएटर था तो एक वर्कशॉप अटेंड किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने एक वर्कशॉप, जी। उसमें मतलब उस वर्कशॉप के दौरान दे ट्राई टू एक्सप्लेन क्या होता है, या इस इंसान के अंदर क्या होता है। तो उसमें जी। बातों बातों में उनको ये भी पता चला कि मैं गाता भी हूँ। तो तो हमें कुछ थोड़ा सा सुनाइए, थोड़ा सा, जो भी आपके मन में हो। वी वुड मैंने लव टू हियर। एक 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 प्ले, बहुत ही चर्चित प्ले है बाजार में। इट वाज अ जी म्यूजिकल हाँ। प्ले, जी हाँ। और जी उसमें हाँ। मेरे 3 या 4 गाने थे। तो रविदास का कैरेक्टर मैंने किया था, तो उसकी सिर्फ 2 लाइनें सुना देता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। जात भी ओछी, करम भी ओछा, ओछा कसब हमारा। अब तो सालों हो गए। वाओ, क्या खनक है आपकी आवाज में सर। अमेजिंग अमेजिंग, यू शुड कंटिन्यू प्लीज, थोड़ा और गाइए। नहीं, एक ही मैं गाता तो रहता हूँ वैसे। अब तो थिएटर किए ऑलमोस्ट काफी थिएटर। साल हो गए हैं, मैं पंद्रह वही बीस साल पूछना से चाह रही ऊपर। हूँ कि थिएटर का रुख आपने कैसे मोड़ा, और क्या कभी आप थिएटर में जब थे पहली बार आप नर्वस हुए, या कोई डायलॉग भूले बोलने पे फर्स्ट आपके शो में? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अ, मैं 79 में वही संगीत सीखने के लिए आया था, तो वहीं जी। से मेरी शुरुआत हुई थिएटर की। हम्म। और मेरा जो पहला नाटक था वो ऑलमोस्ट सारी कास्टिंग हो गई थी, शो के सिर्फ 4 दिन रह गए थे। ओके। तो बस ये
कह दिया गया था कि ठीक है तुम कर लेना। और एक हाँ। छोटा सा एक जर्नलिस्ट का एक रोल था, एक अब्राहम लिंकन क्यों नहीं, ये सिर्फ एक डायलॉग था मेरा। द रेसिस्टेबल राइट्स ऑफ ऑर्थरो उई करके हाँ। हिटलर के ऊपर प्ले था। तो वो एक ही शो हुआ, और डायलॉग तो सिर्फ एक ही था। तो बट जब भी थिएटर में शोज जितने भी किए, जितने भी नाटक मैंने किए हैं, या आज भी टेलीविजन या वेब सीरीज या फिल्मों में जब कैमरे के सामने जाता हूँ तो एक घबराहट होती है, होनी भी चाहिए जी कि हाँ, वो अच्छी ऊपर वाले से, घबराहट होती है। हाँ, कि बस सीन अच्छा हो जाए, डायलॉग्स फंबल ना करूं। जी। कैमरे के सामने तो आप फंबल हो भी गए तो कट करके दोबारा से लिया जा सकता है, बट थिएटर में जी। इसकी कोई मतलब पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज रिहर्सल के दौरान तो ठीक है, बट शो में 6:30 बजे आमतौर पे शो ब्लैकेट होता है, उसके बाद फिर एंट्री होती है एक्टर्स की। तो 6 बजे एक बेल बजता है, फिर सेकेंड बेल 6:15 बजे पहले, फिर दूसरा बेल, फिर थर्ड बेल 6:30 पे। तो राइट। वो फर्स्ट बेल से ही एक दुगदुगी शुरू हो जाती कि यार मतलब एंट्री है। और हाँ। थिएटर में तो आप एक बारी स्टेज में चले गए, कोई प्रॉम्प्टर नहीं होता, कुछ नहीं होता है, आप भूल गए तो भूल गए, और आपको मैनेज करना होता है कैसे, या कोई को एक्टर आके मैनेज करवा देगा। आपके बट साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई सर कि कभी आप भूल गए हो और किसी ने आके आपको हेल्प किया हो, या सच में आपको याद आ गया हो ये फंबल करे हो, कुछ ऐसा हुआ कभी किस्सा? नहीं, ऊपर वाले की दया से थिएटर में कभी ऐसा हुआ नहीं। बट हाँ, जी। एक वाकया मुझे याद है कि शो चल रहा था और मेरी एंट्री से मतलब पहले एक और एक्टर है जो एग्जिट लेते हैं, उसके बाद मेरी एंट्री होती है, नाम आपको बुलाया जाना। जाता है कि फला। जी। हाँ। हाँ। तो हाँ। मैं जो है हल्का सा लेट हो गया, और वो जो हाँ। एक्टर जिन्होंने एग्जिट लिया उन्होंने आके कहा, कनन तुम्हारी एंट्री। और ओह गॉड। मैं दैट मतलब आई वॉज लेट बाय अबाउट 30-40 सेकेंड्स। देन। तो नहीं, फिर तो ऐसा कोई हुआ नहीं कि सीन मिस हो गया या बट आप एंट्री नर्वस बहुत। नहीं थे राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं फिर भी नहीं, आपने नर्वस तो जाके। होता ही, नर्वस तो आज भी होता हूं। कोई भी एक्टर होगा, एंट्री से पहले उसकी नर्वसनेस होगी जरूर, ओके। कि प्रॉपरली पहुंच जाऊं, और फर्स्ट डायलॉग बोलते बोलते धीमे 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 आप जो है ओपन अप होना शुरू करते हैं। एक बात बताऊं सर, मैं भी नर्वस हूँ मैं इस अपनी वक्त। बात कर रहा हूं, बाकी एक्टर्स का तो मुझे नहीं मालूम। जी, क्या कह रही हैं? मैं भी नर्वस हूँ इस वक्त। इवन आई एम नर्वस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके अभी तो बट क्यों, अभी तो इंटरव्यू शुरू हुए काफी समय हो चला है, तो यू काफी शुड समय। नॉट। हाँ। नो अब होता है सर। यू सच अ या बिग you're such a big actor in front of you. I am like taking your interview. होता है, it happens. नहीं नहीं So ऐसा I want to ask you one more question regarding your serial 4G. So उस सीरियल में ये आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, कोई शक। या उसके बारे में हमें बताइए, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये कर्नल कपूर काफी पॉपुलर एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही लिखा, उन्होंने ही डायरेक्ट भी किया। जी। और
मतलब कायदे से देखा जाए तो मुझे ब्रेक देने वाले वो, मतलब जी। फौजी वॉज माई फर्स्ट बिग, और दिल्ली में बैठे यस। बैठे, और दिल्ली में बैठे आज बैठे। और आज आई थिंक वेडनेसडे है सर। डू यू रिमेम्बर समथिंग अबाउट वेडनेसडे? ओ यस यस, आप मेरे 17, शो पे आज, हाँ, कमाल 18th है। जनवरी 17th वेडनेसडे। जनवरी, 17th 17th जनवरी, Jan 17th 17th जनवरी was Wednesday. 1989, या Correct. It या was Wednesday जब आपका वो it happened to शो, release, and हाँ आज या भी भी Wednesday वेडनेसडे है है। जब मैं आपका शो ले रही हूँ. So अरे I had always that connection and I wanted to really make it a point कि मैं आपको ये बताऊं कि आज Wednesday है, कुछ याद आया आपको? So you remember very well. ओ यस, कोई So but शक जो आप कह रही हैं, इट वाज अ क्वाइट पॉपुलर yes, it has डायलॉग been उस शो का। used. It has been used with many, various आगे actors ने भी बहुत use किया फिल्मों में, जी, कोई शक, I remember Sunil Shetty ji saying कोई शक, you know. But the way you spoke, एक बार बोल के दिखाइए सर प्लीज, एक बार, anything, कोई भी, अभी तो if you remember. 30-25 साल से ऊपर हो गया है, तो वो पर बात एक्सेस आएगी तब नहीं, आएगी बात आएगी आएगी नहीं। आएगी 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 आएगी। कन्नन सर आज भी वही है, वही आवाज है बट ये उनकी। बट ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इट जी वाज सो ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, एंड इतना बढ़िया लिखा कर्नल साहब ने, और डायरेक्ट भी जी किया। हाँ, इट वाज और इट वाज इट वाज मतलब डायलॉग्स इतने खूबसूरत थे, जी और हर जगह, हर 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 सीन में, हर मतलब ही वाज ऑलवेज देयर टू गाइड मी, नॉट ओनली मी, एवरीबॉडी, चाहे वो या शाहरुख हो या जो भी, जितने भी एक्टर्स जी ने हाँ काम किया उसमें, जी हाँ क्योंकि इससे पहले कभी फौज को लेकर जानकारी थी, बट बहुत सारी ऐसी ऐसी डिटेल्स जो है वो हमें समझाया करते थे। हम्म लाइक मेरा जो कैरेक्टर की इंस्ट्रक्टर है, तो किस तरीके हम्म। से चलेगा, किस तरीके से बात करेगा, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उस सब ने बहुत रोशनी डाली उन्होंने। What age were you, sir, at that point of time? Because I remember you were so thin, slim, and in fact ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपके ये अभी तक आपके जो मेंटेनेंस है, आपकी जो हेल्थ का, उसका राज क्या है? आई एम श्योर कि प्रतिमा मैम बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप कैसे रेजिस्ट करते हैं और अभी तक यू आर मेंटेन्ड? व्हाट डू यू डू? नहीं, हाउ डू यू रेसिस्ट डू तो इट? करता ही नहीं हूँ, खूब खाता हूँ मैं तो, खूब खाता हूँ, खाता रहा हूँ मैं। ओके। तो बट हाँ, उस तरीके से जो मतलब कभी यूं बहुत ज्यादा कभी मोटा हुआ नहीं मैं। नो, और यू वर दूसरा, नेवर। एक्टर को थोड़ा सा ख्याल रखना भी पड़ता है अपने हेल्थ को लेकर भी, और अपने फीचर्स को लेकर भी, कि जी हाँ और कंपटीशन इतना है कि आपको वर्कआउट तो वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, बट हाँ, वॉकिंग वगैरह और ये सब मैं करता रहता हूँ, ताकि थोड़ा सा हम्म, फिट रह सकूं मैं। रह बट हूं सके। मैं बहुत लेजी, कई बार 10 दिन करता हूँ, फिर 15 दिन नहीं करता हूँ। तो ये हाँ हाँ सिलसिला शुरू से रहा है ऐसे ही, 1 महीना 2 महीना किया, ओके। फिर 20 दिन कर लेंगे टाइम्स। तो सर ये बताइए कि मैम से आपकी मुलाकात कब हुई थी और कैसे ये मतलब इट वाज टर्न। आपकी आवाज सुन नहीं पाया मैं, क्या कहा आपने? कैन यू हियर मी नाउ सर? एम या ऑडिबल टू बीच में यू? आवाज, ऑडिबल टू यू? बीच में आवाज शायद नेट की वजह से क्रैक। ओके, सो मैं ये पूछ रही थी सर कि मैम से आपकी फर्स्ट मुलाकात कब हुई थी, प्रतिमा मैम से? नहीं, हम तो थिएटर करते थे, और थिएटर में जानते थे एक दूसरे को, और हाँ, और फिर आंखों आंखों में अ, इशारे हो गए। जी, और मतलब शी वाज अ मोर नोन एक्टर देन मी इन थिएटर, मतलब वो मुझसे भी ज्यादा ओ पॉपुलर थी, और या मतलब मैंने एंड तो
जी नहीं जी नहीं, जी। आप बताइए, मैंने तो नहीं नहीं, मैंने बोलिए तो सर। ज्यादातर एज अ फ्रीलांसर काम किया है। वो रेपेटरीज में ज्यादा उन्होंने काम किया है, तो जी, और बड़े बड़े रेपेटरीज पे तो। ऑफ कोर्स शी इज दिल से वेरी वेरी स्वीट पर्सन। तो आपने देवों के देव महादेव में भी काम किया सर, एंड कुछ लाडो। सो आपने इतने सारे मतलब डिफरेंट रोल्स करे हैं, शेरी रोल्स, नेगेटिव रोल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी। सो आपके दिल के करीब कौन सा एक रोल है जो आपको बहुत पसंद है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर करियर और अभी तक अगर देखा जाए तो? एक होता है ना कि या आई लाइक दिस रोल विच आई पोर्ट्रेड। वो कौन सा एक ऐसा रोल या किरदार है जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब है और आप सोचते हैं कि आपने पूरा जस्टिस किया था? सारे। एक माँ से अगर उनके कोई 10 बच्चे हैं, तो उस माँ से अगर हाँ। आप पूछेंगे कि सबसे प्यारा बच्चा आपके लिए कौन सा है, तो ये वही वाली बात हो गई कि एक्टर जो भी रोल, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी रोल किए हैं वो सारे मेरे लिए दिल के करीब है, बहुत प्रिय है। चाहे वो फौजी ले लीजिए, चाहे लाडो ले लीजिए, महादेव ले लीजिए, मद्रास कैफे फिल्म ले लीजिए, कोई भी मद्रास कोई भी कैफे, कोई राइट। भी ले सो लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रखती हूँ, आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग एंड देन आई विल कम बैक अगेन ऑन दिस क्वेश्चन।